अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। गुजरात असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग शाम 5 बजे पूरी हो गई। वोटिंग की शुरुआत धीमी रही, जिसने 12 बजे के बाद कुछ रफ्तार पकड़ी, लेकिन अंदाजे के मुताबिक रायदही का तनासुब काफ़ी कम रहा। इलेक्शन पोलिंग सेंटर्स 5 बजे बंद कर दिए गए, लेकिन कैंपस के अंदर मौजूद वोटर्स की वोटिंग जारी रही, उन्हें इजाज़त दी गई। जो आंकड़े सामने आए अब तक 59.24%, 59.24% पोलिंग पहले मरहले में हुई है। सौराष्ट्र कच्छ में सिर्फ 42% पोलिंग हुई, वहीं साउथ गुजरात में 56% वोटिंग दर्ज की गई। इस तरह सौराष्ट्र में साउथ गुजरात के मुकाबले 14% कम वोटिंग हुई। वहां के 12 जिलों में सिर्फ मोरबी में ही 53.75% वोट पड़े। बाकी के दीगर जिलों में 50% से भी कम वोटिंग हुई। इस तरह पाटीदार इलाके में कम वोटिंग ने कैंडिडेट्स को काफ़ी परेशानी में डाल दिया है। रियासत के 19 जिलों में आने वाली इन सीटों पर 788 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले फेज में 2 करोड़ से ज्यादा वोटर्स को अपना हक रायदही इस्तेमाल करने का मौका मिला। पहले फेज की जुमला 89 सीटों में से बीजेपी के पास सबसे ज्यादा 58, कांग्रेस के पास 26 और बीटीपी के पास 2, एनसीपी के पास 1 सीट है। गुजरात असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग आज सुबह 8 बजे शुरू हुई और शाम 5 बजे तक जारी रही। सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान वोट डाले गए। इस दौरान अमरेली में कांग्रेस उम्मीदवार परेश धनानी का अलग अंदाज देखने को मिला। दरअसल वो साइकिल पर गैस सिलेंडर लेकर वोट डालने घर से बूथ पर पहुंचे और फिर अपना वोट डाला। अपना वोट डालने के बाद कांग्रेस उम्मीदवार परेश धनानी ने कहा कि गुज़िश्ता 27 सालों में बीजेपी ने रियासत को खौफ और खुदगर्जी की दीवार के दरमियान गुलाम बनाने की साजिश की है। हुकूमती नाकामियों की वजह से गुजरात में कसाद बाजारी, महंगाई, बेरोजगारी रोज बढ़ रही है। कांग्रेस उम्मीदवार परेश धनानी ने कहा कि इन मसाइल से निजात पाने के लिए उन्होंने वोट दिया और उन्हें यकीन है कि पूरा गुजरात भी वोट देगा और हुकूमत की तब्दीली आएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जुमेरात को 2 दिन के गुजरात के दौरे पर हैं। गुजरात के पंचमहल के कालोल, छोटा उदयपुर के बोडेली और हिम्मतनगर में उन्होंने रैलियां की और अब अहमदाबाद में उन्होंने आज रोड शो किया। नरोला से चांदखेड़ा तक का ये रोड शो करीब 32 किलोमीटर लंबा रहा। रोड शो के दायरे में अहमदाबाद की 14 असेंबली सीटें आईं। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा आज कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इंतखाबी मीटिंग को मुखातिब किया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी पार्टी के लिए गुजरात में इंतखाबी मुहिम चलाई। इतना होते हुए भी, इतनी साल हुकूमत करने के बावजूद भी क्यों यहां पर पानी की किल्लत है? क्यों आदिवासियों पर अन्याय और अत्याचार बढ़ते जा रहा है? तो 3 साल के मुकाबले में अगर आप सोचेंगे तो 17% अत्याचार बढ़ गए हैं। राज्य में भी बीजेपी की सरकार, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, और मोदी जी तो हर वक्त आकर यही कहते हैं कि मुझे देख के वोट दो, मोदी को वोट दो। तो लोग तो मोदी को ही वोट दे रहे 27-28 साल से, फिर भी अत्याचार क्यों कम नहीं हो रहे? इसकी वजह क्या है? क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि दीन, दलित, आदिवासी इनके समस्या हल हो जाए। वो सिर्फ अमीरों की तरफ देखते हैं, अदानी अंबानी की तरफ देखते हैं, बड़े
बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं उनकी संपत्ति तो हर साल इनके दौर में बढ़ रहा है और गरीब की संपत्ति रोज पे रोज घट रही है। उसको जो मजदूरी मिलना है वो भी नहीं मिल रही है। ये शुक्र है कि इंदिरा गांधी जी, सोनिया गांधी जी, राजीव गांधी जी ऐसे नेताओं ने गरीबों के लिए कुछ योजनाएं बनाए, उसका फायदा गरीबों को हो रहा है। थोड़ा कुछ गरीब सांस लेते लेते जी रहा है, बैठे हैं। सारे गुजरात की जनता दो चीजों से परेशान है, महंगाई और बेरोजगारी। बहन जी ठीक कह रहा हूं, महंगाई हो रही है ना बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा औरतों को बर्दाश्त करना पड़ता है। आदमी हर महीने तनख्वाह अपनी औरत के हाथ में लाके रख देते हैं, 15 दिन में पैसे खत्म हो जाते हैं, फिर समझ नहीं आता घर का खर्चा कैसे चलाए। तो सभी महिलाओं को, बहनों को, माताओं को मैं 3 गारंटी दे रहा हूं। आपके घर की बिजली मुफ्त कर दूंगा, आपको बिजली का बिल देने की जरूरत नहीं है। फायदा होगा नहीं होगा? 2-3 हजार रुपए महीना तो बच जाएंगे। हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसके अकाउंट में डलवाएंगे। तो आपके घर में मान लो 2 महिलाएं, बहू है, सास है या 3 है, बहू है, सास है, बेटी है, तो 3000 रुपए मिलेंगे, 2000 हर महिला को अलग अलग 1000 रुपए मिलेंगे। फायदा होगा नहीं होगा? तीसरी बात, आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वो स्कूल वाले नापशना फीस बढ़ा देते हैं, जनरल की फीस बढ़ा देते हैं। मैं गारंटी देके जा रहा हूं 5 साल किसी स्कूल को फीस नहीं बढ़ाने दूंगा। दिल्ली में पिछले 7 साल से फीस नहीं बढ़ाने दी, इनकी गुंडागर्दी बंद कर दी प्राइवेट स्कूल वालों की, यहां भी कर देंगे। महिलाओं को फायदा होगा नहीं होगा? जितने मेरे बेरोजगार भाई खड़े हैं, बहुत सारे युवा खड़े हैं, आप जब भी पेपर देने जाते हो पेपर फूट जाता है। ये बीजेपी वाले, इनके मंत्री, ये लोग सारे पेपर बेचने में शामिल है। हमारी सरकार बनेगी, पेपर फूटने नहीं देंगे, 1 साल के अंदर सारी सरकारी भर्तियां पूरी कर देंगे। दूसरी बात, आपके लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे, और जब तक रोजगार का इंतजाम नहीं होता तब तक हर बेरोजगार को हर महीने 3-3 हजार रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता दिया। इक्तिसादी लिहाज से दुनिया के 20 ताकतवर ममालिक के ग्रुप G20 की सदारत संभालने के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज साथी ममालिक से अपील की कि वो आने वाले 1 साल में एक जामे और अमली एजेंडे पर चलते हुए किसी टकराव और मुसाबकत से पाक तहफ़्फ़ुज़, हमआहंगी और उम्मीद की रोशनी से लैस इंसानियत पर मरकूज़ तरक्की की मिसाल कायम करने की कोशिश में ताउन करें। मोदी ने यह बात आज G20 में हिंदुस्तान की सदारत के रस्मी आगाज के मौके पर शाये होने वाले एक मजमून में आलमी निज़ाम के हवाले से हिंदुस्तान का फलसफा पेश करते हुए कही। उन्होंने G20 की 17 साल कामयाबियों को सराहते हुए कहा कि तंजीम की गुज़िश्ता 17 सदारतों के दौरान वसी इक़्तिसादी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने, बैनुल-अक़वामी चंगियों को माक़ूल बनाने और मुख्तलिफ ममालिक के सर से कर्ज के बोझ को कम करने समेत कई अहम नताइज सामने आए हैं। हम उन कामयाबियों से मुस्तफ़ीद होंगे और यहाँ से मजीद आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में अगले साल होने वाले असेंबली इंतखाबात को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने आज रियासत में जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने रियासत में जन आक्रोश यात्रा को हरी झंडी दिखाई। बीजेपी सदर ने कहा कि जन आक्रोश यात्रा के पार्टी रियासत के 2 करोड़ लोगों से राब्ता करेगी और बीजेपी की पॉलिसीज को उन तक पहुंचाएगी। क्या होगा कि जब से आपका दिल्ली का इंजन हटा है तो राजस्थान का विकास घटा है, इस बात को भी समझ लेना चाहिए। और हमने नहीं घटाया, घटाने वाले गहलोत साहब ही हैं, जिन्होंने विकास को, जिन्होंने राजस्थान की चिंता कम की है और अपनी पार्टी और अपने नेता और आकाओं की चिंता की है। इस बात को भी समझना चाहिए।
क्या ये सच्चाई नहीं है कि ग्रामीण गौरव पथ की योजना, जो गांव के लोगों को कंक्रीट सड़क मिलती थी, वो योजना बंद कर दी गई कि नहीं कर दी गई? कर दी गई कि नहीं कर दी गई? अब राजस्थान के गांव में कौन रहता है? किसको मिलता वो कंक्रीट की सड़क? किसका होता फायदा? लेकिन इनको इसकी चिंता नहीं है। क्या ये सच्चाई नहीं है कि भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना, जिसमें युवाओं के लिए 50,000 रुपए बिना किसी कोलैटरल के, बिना किसी, जिसे हम कहते हैं कि कोई संपत्ति जमा कराए बगैर या वो बैंक में सुपुर्द किए बगैर आपको लोन मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? युवाओं को मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? रोक दिया गया कि नहीं रोक दिया गया? आज युवा इससे वंचित है कि नहीं है? मैं जानना चाहता हूं, आज युवा वंचित है कि नहीं है? वंचित है कि नहीं है? ये इनके कारनामे हैं। मुख्यमंत्री स्वावलंबन अभियान, जिसमें हर गांव में कुआं बनना था, हर गांव में पोखर बनना था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी सरोवर हर जगह पर, हर गांव में सरोवर बने, इसकी योजना बना रहे हैं। वहां आपके यहां मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, इसको भी बंद कर दिया गया है ताकि हमारे पानी का कंजर्वेशन न हो। यह भी हमको ध्यान रखना। गजेंद्र जी जल शक्ति के मंत्री है, यहां बैठे राजस्थान से। आपको चाहिए था कि राजस्थान दोनों हाथों से जल शक्ति मंत्री का उपयोग कर दे और राजस्थान को पानी हर जगह पानी पहुंचाने दे, हर घर घर होता, इस तरीके की व्यवस्था होती। लेकिन दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जल जीवन मिशन को भी इंप्लीमेंट करने में गहलोत साहब रोड़े अटका रहे हैं, रोड़े अटका रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा और अवामी मसाइल पर अक्सर आवाज उठाने वाली स्वरा भास्कर ने जुमेरात के रोज इंडियन नेशनल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के साथ पैदल सफर किया, जिसकी तस्वीर मंजर आम पर आई है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा को 85 दिन मुकम्मल हो गए हैं। स्वरा भास्कर की मौजूदगी से इस यात्रा को मजीद मकबूलियत हासिल होने की उम्मीद है। ख्याल रहे कि इस वक्त राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का काफिला मध्य प्रदेश के उज्जैन से गुजरा है, जहां स्वरा भास्कर को इस रैली में राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए देखा गया। राहुल गांधी के साथ स्वरा भास्कर की तस्वीर सोशल मीडिया पर बहस का मौजू बनी हुई है। ये पहला मौका नहीं है जब कोई फिल्मी स्टार कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बने हैं। स्वरा भास्कर से पहले राहुल की यात्रा में अदाकारा रश्मि देसाई, रिया सेन, आकांक्षा पुरी, पूजा भट्ट और तजुर्बेकार अदाकार अमोल पालेकर जैसे कई फिल्मी सितारे शिरकत कर चुके हैं। साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने आज मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि हुकूमत की नीयत
और पॉलिसियों की वजह से मुल्क टूटने के दहाने पर है और इसी वजह से राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि राहुल गांधी 26 जनवरी से पहले श्रीनगर में कौमी परचम लहराएंगे। रमेश मध्य प्रदेश की यात्रा कैंप के उज्जैन जिले के नजरपुर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत की नीयत और पॉलिसियों की वजह से हिंदुस्तान के टूटने का खदशा बढ़ता जा रहा है। मुल्क में समाजी पोलराइजेशन है, सियासी आमरियत है, इनकी वजह से हिंदुस्तान के टूटने का खदशा बढ़ रहा है और इसलिए राहुल गांधी ये यात्रा निकाल रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ क्यों सिंधिया जी क्यों छोड़ कर गए। मैं आपको असलियत बताता हूँ। वो कैबिनेट मंत्री बनना चाहते थे और 27 नंबर सफदरजंग रोड का बंगलों पर रहना चाहते थे। यही दो कारण थे, ये सब बहाने थे, बिल्कुल असली कारण नहीं था। एक सवाल जो किया गया बार बार मुझसे पूछा जाता है, मैं इसके बारे में 1-2 मिनट कुछ कहना चाहता हूँ। पहले दिन मैंने आपको कहा था कि कई लोग कहते हैं भारत टूट नहीं रहा है, अब भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री की नीयत के कारण, प्रधानमंत्री के नीतियों के कारण भारत की टूटने की संभावना बढ़ रही है। आर्थिक क्षमताएं बढ़ रहे हैं, सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ रहा है और राजनीतिक तानाशाही आज हकीकत है। और इन 3 कारणों से भारत टूटने की संभावना बढ़ी है और उसको रोकने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया है। एक सवाल जो किया गया बार बार मुझसे पूछा जाता है, मैं इसके बारे में 1-2 मिनट कुछ कहना चाहता हूँ। पहले दिन मैंने आपको कहा था कि कई लोग कहते हैं भारत टूट नहीं रहा है, अब भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री की नीयत के कारण, प्रधानमंत्री की नीतियों के कारण भारत की टूटने की संभावना बढ़ रही है। आर्थिक क्षमताएं बढ़ रहे हैं, सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ रहा है और राजनीतिक तानाशाही आज हकीकत है। और इन 3 कारणों से भारत। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि अवाम महंगाई से परेशान है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दुनिया में तेल की कीमतों में कमी के बावजूद मुल्क के अवाम को राहत देने के लिए इक़दाम नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के लीडर ने कहा कि गुज़िश्ता 6 माह के दौरान बैनुल अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमत में 1/4 कमी आई है और खाम तेल की कीमत में कमी से पूरी दुनिया राहत महसूस कर रही है, लेकिन मोदी सरकार ने इसका मुल्क के अवाम को कोई फायदा नहीं दिया। खाम तेल की कीमत में कमी के बावजूद हुकूमत ने तेल की कीमत में 1 रुपये की भी कमी नहीं की। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि गुज़िश्ता 6 महीनों में खाम तेल 25% से ज़्यादा सस्ता हुआ। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 रुपये से ज़्यादा की कमी हो सकती है, लेकिन हुकूमत ने 1 रुपये की भी कमी नहीं की। हिंदुस्तान के अवाम महंगाई से परेशान है, वज़ीर-ए-आज़म अपने उसूली में मगन है। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत ने जीडीपी पर मरकज की बीजेपी हुकूमत और उसके हामियों पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर जिंदगी जीने वाले कल जीडीपी पर चवन्नी छाप ज्ञान बांट रहे थे। सुनिए, आपका सस्ता ज्ञान और अधचरा और गलत है। भक्त पहले इकोनॉमी की स्पेलिंग याद कर लें। पहले तो ये समझ लीजिए कि कम जीडीपी ग्रोथ का मतलब क्या है। कम जीडीपी ग्रोथ के 3 ही मतलब है। उपभोग कम हो रहा है, निवेश कम हो रहा है और नौकरियां कम बन रही हैं, नौकरियां नष्ट हो रही हैं और वो बेरोजगारी में, कम आय में, गुर्बत में दिख रहा है। तो पहली बात तो ये हो गई। अब बजाय समस्या का समाधान ढूंढने के, समस्या का निवारण करने के, सरकार के बददिमाग प्रवक्ता, ट्रोल आर्मी, नासमझ नेता और कुछ चरण चुंबा के खर्रा लेके दौड़ने लगे। उस खर्रे में क्या लिखा है? उस खर्रे में बताने की कोशिश की गई है कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट थी वो यूएस से, चाइना से, यूके से, फ्रांस से, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान से ज्यादा है। तो सबसे पहले तो मुझे बहुत बड़ी आपत्ति है कि 8.5 साल सत्ता में रहने के बाद आपने हमको पाकिस्तान के समकक्ष खड़े कर दिया। पाकिस्तान को हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं, पाकिस्तान के आगे हमने कई कुलाचे भर लिए हैं, तो ये पाप तो मत करिए, पहली बात। दूसरी बात, एक चीज का जवाब जरूर दीजिएगा। यूएस की जीडीपी का क्या साइज है? करीब 21 से 22 ट्रिलियन डॉलर। चाइना की जीडीपी का साइज है 19 ट्रिलियन डॉलर और इंडिया की जीडीपी का साइज है 3 ट्रिलियन डॉलर। 3 ट्रिलियन डॉलर, 19 ट्रिलियन डॉलर और 22 ट्रिलियन डॉलर। अब अगर हम बहुत ज्यादा भी ग्रो करेंगे तो उतना ऐड नहीं कर पाएंगे,
जो यूएस और चाइना जैसी इकोनॉमीज अपने जीडीपी में ऐड कर लेगी। पहले तो ये समझ लीजिए। दूसरी, उससे भी इंपॉर्टेंट बात आपके लिए समझनी जरूरी है, यूएस में प्रति व्यक्ति की आय पर कैपिटा इनकम करीब $70,000 है, चाइना में $20,000 है, यूके में $50,000 है, फ्रांस में $52,000 है, सऊदी अरेबिया में करीब $48,000 है, इंडोनेशिया में भी करीब $13,000 है। भारत का पर कैपिटा इनकम करीब करीब $7,220 है। हमसे 10 गुना यूएस है, हमसे करीब 7 गुना यूके है, हमसे करीब 7 गुना। शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट संजय रावत ने भारतीय जनता पार्टी के कायदीन पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने मुसलसल छत्रपति शिवाजी महाराज की तौहीन की और बीजेपी बार बार उनके खिलाफ काबिले एतराज बयानबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कायदीन में शिवाजी महाराज की तौहीन करने की दौड़ लगी हुई है और यह अब रुक जाना चाहिए। वाज़ेह है कि रावत का यह तबसरा बीजेपी की जानिब से छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर एक के बाद एक बयान के बाद आया। रावत ने कहा कि बॉक्स हुकूमत और गवर्नर के दरमियान मुकाबला चल रहा है कि कौन शिवाजी महाराज की ज्यादा तौहीन करेगा। उन्होंने कहा कि हम गवर्नर को हटाने का मुतालबे पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि कम से कम रियासती वजीर सियाहत मंगल प्रभात लोधा को शिवाजी की तारीख के बारे में मालूमात होनी चाहिए। रुकन पार्लियामेंट नवनीत राणा और उनके शोहर अपने असेंबली रवि राणा को महाराष्ट्र के सेशंस कोर्ट ने जोरदार झटका दिया। अदालत ने हनुमान चालीसा तनाजे पर दोनों के खिलाफ वारंट जारी कर दिया। दरअसल दोनों ने महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था, जिसके बाद काफी तनाजा पैदा हो गया था। इस मामले में सेशंस कोर्ट ने दोनों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। इस मामले में अदालत ने दोनों को नोटिस जारी कर 11 नवंबर को अदालत में हाजिर होने की हिदायत दी थी, लेकिन दोनों ही गैर हाजिर रहे। आज भी जब हनुमान चालीसा तनाजे को लेकर अदालत में समाअत हुई तो ना ही नवीन राणा पहुंचे और ना ही रवि राणा। दोनों की गैर हाजिरी को देखते हुए अदालत ने दोनों के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया। नक्सली और पुलिस के बीच वेस्ट सिंहभूम के चाईबासा में एक ही दिन में 2 बार मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 5 जवान जख्मी हो गए। 4 जवानों को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। मुठभेड़ में कई नक्सली भी जख्मी हैं। इलाके में अब भी सर्च ऑपरेशन जारी है। कोल्हान जंगल के सरजो मुब्रू में सिक्योरिटी फोर्सेस और नक्सलियों के बीच पहली बार मुठभेड़ सुबह के 8 बजे हुई। फिर लगभग 11 बजे नक्सलियों ने दोबारा सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला बोल दिया। इस मुठभेड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस ने नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। नक्सली पीछे हटने को मजबूर हुए और कई नक्सली संगीन रूप से जख्मी भी हुए हैं। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में एक सोसाइटी की लिफ्ट में 3 लड़कियां तकरीबन 25 मिनट तक फंसी रही। अहले खाना ने लड़कियों की तलाश शुरू की तो उन्हें मालूम हुआ कि बच्चियां लिफ्ट में दरमांदा है। काफी कोशिश के बाद उन्हें बाहर निकाला गया। इस वाक़े के बाद वो लड़कियां बहुत खौफजदा हैं। अहले खाना की शिकायत पर पुलिस ने अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन और सेक्रेटरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। लोग लाखों रुपए खर्च करके सोसाइटी में घर खरीद रहे हैं और देखभाल ना होने की वजह से इस तरह के हादसा पेश आ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में एक एनआरआई जोड़े ने 1 करोड़ की ज्वेलरी से भरा बैग ओवर कैब में वो भूल गए। उन्होंने बिसरक पुलिस स्टेशन में मामले की जानकारी दी। पुलिस फौरी एक्शन में आई और सिर्फ 4 घंटे में कैब को ढूंढकर इस कपल को बैग लौटा दिया। वो अपनी बेटी की मेहंदी का फंक्शन के लिए गहने लेकर होटल जा रहे थे। उसी दौरान कैब की डिक्की में वो अपना गहनों का बैग भूल गए। निखिलेश कुमार सिन्हा अपने खानदान के साथ लंदन में रहते हैं। हाल ही में वो अपनी बेटी की शादी के लिए हिंदुस्तान आए थे। 4 मई को ग्रेटर नोएडा के सरोवर पोर्टिको होटल में उनकी बेटी की मेहंदी का फंक्शन था। होटल पहुंचने के लिए निखिलेश ने गुरुग्राम से उबर कैब बुक की थी, लेकिन जब वो होटल पहुंचे तो याद आया कि उन्होंने ज्वेलरी का बैग तो कैब में ही छोड़ दिया। एनआरआई ने मामले की जानकारी बिसरक पुलिस थाने में की। पुलिस ने कैब का लाइव लोकेशन ट्रैक किया और गाजियाबाद के लाल कुआं में ड्राइवर को ढूंढ निकाला। ड्राइवर ने बताया कि निखिलेश के बाद उसने कई और राइड्स पूरी की थी और उसे ज्वेलरी के बैग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसकी कार की डिक्की से बैग लेकर एनआरआई खानदान को सौंप दिया। इस पर निखिलेश और उनके खानदान ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। अनिल बाबू और सारे पुलिसकर्मी। मुंबई के खार इलाके में चाशुमे की रात एक कोरियाई खातून
होजैंग पार्क इस खातून का नाम है, उनसे छेड़छाड़ की गई। ये वाकया रात 8 बजे का है। साउथ कोरिया की खातून लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी, तभी वहां 2 लड़के आए और टूटी फूटी अंग्रेजी में उसे छेड़ने लगे। एक ने हाथ पकड़कर उसे गाड़ी पर बिठाने की कोशिश की। जब खातून ने इनकार किया तो उसे जबरन चूमने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर यह वीडियो सामने आते ही मुंबई पुलिस ने छेड़छाड़ करने वाले लड़कों को गिरफ्तार किया। इनके नाम मुबीन चंद, मोहम्मद शेख और मोहम्मद नकीब सदरी आलम अंसारी है। मुतासरा खातून ने एक न्यूज एजेंसी से शिकायत की कि उनके साथ छेड़छाड़ की गई थी और उन्होंने इस फौरी कार्रवाई पर पुलिस का शुक्रिया भी अदा किया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक एनिमल लवर विकेंद्र ने एक शख्स पर चूहे के कत्ल का इल्जाम लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। उसका कहना था कि मनोज नाम के शख्स ने चूहे को पत्थर से बांधकर उसे पानी में डुबोया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसी बुनियाद पर पुलिस ने मनोज को हिरासत में ले लिया था। विकेंद्र ने चूहे की डेड बॉडी के पोस्टमार्टम के लिए बरेली IVRI भेजा था। इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें मर्डर की बात गलत साबित हुई। रिपोर्ट के मुताबिक चूहे की मौत पानी में डूबने से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई। यही नहीं, रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि चूहे के फेफड़े और लीवर पहले से खराब थे। बदायूं के गांधी ग्राउंड चौराहे के पास रहने वाले मनोज ने 25 नवंबर को चूहे की पूंछ में पत्थर बांधकर नाले में डुबोया था। वहां से गुजर रहे एक एनिमल लवर ने इस हरकत की मुखालिफत की, लेकिन मनोज नहीं माना और चूहा मर गया। विकेंद्र ने इसका वीडियो बना लिया था। इसके बाद विकेंद्र ने चूहे की डेड बॉडी को नाले से निकालकर AC कार से उसे पोस्टमार्टम के लिए पुलिस की मदद से बरेली भिजवाया था। पोस्टमार्टम का खर्च भी विकेंद्र ने उठाया था। साथ ही उसने चूहे के कत्ल का इल्जाम मनोज पर लगाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर मनोज को पहले 8 घंटे हिरासत में रखा गया था। इसके बाद तीसरे दिन यानी 27 नवंबर को मनोज के खिलाफ एनिमल क्रुएल्टी के तहत FIR दर्ज हुई थी। फिलहाल मनोज जमानत पर बाहर है। चूहे के कत्ल में FIR का ये मामला मुल्क भर में सुर्खियों में रहा था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जुमेरात से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। जुमेरात को पंचमहल के माफ कीजिएगा, ये खबर हम आपको कुछ देर बाद दिखाएंगे। एक और खबर देखते हैं। दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु एयरपोर्ट ने घरेलू मुसाफिरीन के फेशियल रिकग्निशन के लिए एक ऐप डिजी यात्रा लॉन्च किया है। सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली के हवाई अड्डे पर चेहरे की पहचान की बुनियाद पर हवाई मुसाफिरीन को दाखिला देने वाली फैसिलिटी डिजी यात्रा की जुमेरात को शुरुआत की। इस ऐप की मदद से चेहरे की पहचान की बुनियाद पर सभी चेक पॉइंट पर मुसाफिरीन की एंट्री होगी। एयरपोर्ट की एंट्री, सिक्योरिटी चेक और बोर्डिंग गेट तीनों जगहों पर ऐप से ही काम हो जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर अभी इसे घरेलू मुसाफिरीन के लिए T3 टर्मिनल पर शुरू किया गया है। इससे पहले अगस्त में डिजी यात्रा को टेस्टिंग के तौर पर सॉफ्ट लॉन्च किया गया था। Before I travel, I send this data to Bihar. And then once you can scan the data to Germany using your either scanning the boarding pass, uploading the e-ticket. Once all those things is done, the button will come here to say not shared, which means already in the color. Once you click it, the data is shared with the now that the process of sharing is over. Now you don't have to do anything. You come to the airport and walk up to the gate and take my photo. They will not take your photo, you scan your photo. और आपके आधार डिटेल्स के साथ पूर्ण रूप से सिंक्रोनाइज है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन सिक्योरिटी ने इसके बैकबोन को भी पूर्ण रूप से रेखांकित किया है। तो अगर कर्नाटक के बेलगावी में एक तालिब इल्म ने दूसरे स्टूडेंट की जमकर पिटाई कर दी। दरअसल इंटर कॉलेज में एक प्रोग्राम चल रहा था। इसी दौरान उस स्टूडेंट ने कर्नाटका का झंडा लहरा दिया। इसके चलते सेकेंड ईयर के उस तालिब इल्म को उसके क्लासमेट्स ने मिलकर पीट दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाकया गोगटे कॉलेज का है, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सरहदी तनाज़े के चलते हुआ। स्टूडेंट की पिटाई की मुखालिफत में कन्नड़ तंजीम ने मुजाहरा किया। तंजीम के कारकुनों ने इसके अलावा महाराष्ट्र के हामी तुलबा की भी पिटाई की। वहीं कन्नड़ तंजीम ने इल्जाम लगाया कि महाराष्ट्र
की एक एसोसिएशन ने वहां माहौल खराब करने की कोशिश की है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।